न्यूज 18 इंडिया देख रहे हैं आप। बहुत स्वागत है आपका। रूस यूक्रेन युद्ध में अब कुछ ऐसा हो रहा है जिसने रूस के होश उड़ा दिए हैं। अचानक यूक्रेन ने एडवांस मिसाइलों और ड्रोन से रूस के हवाई अड्डों पर हमले शुरू कर दिए हैं। हैरानी की बात तो यह है कि अब की बार यूक्रेनी सेना ने रूस में 300 किलोमीटर अंदर घुसकर हवाई हमले किए हैं। दावा तो यहां तक किया जा रहा है कि यूक्रेन ने रूस के 30 किलोमीटर इलाके पर कब्जा महज 4 दिन में कर लिया है। पुतिन की आंखों में खून, 300 किलोमीटर तक यूक्रेन का हमला। रूस यूक्रेन जंग को तीसरा साल शुरू हो चुका है। 900 दिन से ज्यादा की जंग में ऐसा पहली बार हुआ है कि यूक्रेन ने रूस में घुसकर भीषण जमीनी और हवाई हमले किए। हालात ये हो गए कि राष्ट्रपति पुतिन को अपने टॉप कमांडरों के साथ मीटिंग करनी पड़ी है। पिछले 24 घंटे में जहां यूक्रेन ने रूस में 300 किलोमीटर अंदर घुसकर रूस के लिपियस्क एयरबेस को पूरी तरह से तबाह कर दिया है, तो वहीं दूसरी तरफ रूस ने यूक्रेन में 13 किलोमीटर अंदर घुसकर यूक्रेन के कोस्टियानटिनिक्वा में मौजूद सुपरमार्केट को उड़ा दिया है। हम पहले आपको दिखाते हैं कि क्यों पुतिन यूक्रेन के भीषण हवाई हमले से भौचक्के रह गए हैं। जरा इस एनिमेशन को देखिए। पहली बार यूक्रेन ने अपनी हवाई ताकत से रूस को करारा जवाब दिया है। यूक्रेनी सेना के दावों के मुताबिक उसकी ड्रोन और मिसाइल ब्रिगेड ने रूस के लिपियस्क एयरबेस को उड़ा दिया है। यूक्रेन के भीषण ड्रोन और मिसाइल हमलों में लिपियस्क एयरबेस को भारी नुकसान हुआ है। रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि यूक्रेन के हवाई हमले में रूस के लिपियस्क एयरबेस पर मौजूद दर्जन भर से ज्यादा फाइटर जेट तबाह हो गए हैं, जबकि कई हेलीकॉप्टर भी ध्वस्त हो चुके हैं। हैरानी की बात तो ये है कि यूक्रेन ने ड्रोन हमला 300 किलोमीटर दूर से किया है। दावा तो यहाँ तक किया जा रहा है कि गोदाम में रखे रूस के 700 ग्लाइड बम भी यूक्रेनी हवाई हमले में तबाह हो चुके हैं। 700 ग्लाइड बम तबाह होने से रूस के लिपियस्क एयरबेस पर इतना जबरदस्त नुकसान हुआ है कि पुतिन की आंखों में खून के आंसू आ गए हैं। रूसी और यूक्रेनी सेना एक दूसरे पर इस वक्त वार और पलटवार करने में जुटे हैं। हम आपको रूस और यूक्रेन के हमलों से जुड़ी कुछ तस्वीरें दिखा रहे हैं, जिससे आपको अंदाजा लग जाएगा कि आखिर जंग में कौन बाजी मार रहा है। ये वीडियो यूक्रेन के हवाई हमले का है, जिसमें यूक्रेनी ड्रोन रूसी सेना और हथियारों पर सीधा आत्मघाती हमला कर रहे हैं। वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि जोरदार धमाके और भीषण धमाकों के बाद रूसी सैनिक सरेंडर करते हुए दिखाई दे रहे हैं। यूक्रेन की ड्रोन फुटेज में साफ देखा जा सकता है कि रूसी सैनिक हाथ ऊपर करके यूक्रेनी सैनिकों के सामने सरेंडर कर रहे हैं। सरेंडर करने वाले कुछ रूसी सैनिकों को जमीन पर लेटते हुए भी देखा जा सकता है। यूक्रेन के जबरदस्त हमला करने के बाद रूस ने भी यूक्रेन पर भीषण मिसाइल हमला किया। ये वीडियो यूक्रेन का है, जहां रूस के हमले के बाद भारी तबाही मची है। तबाह इमारतों से निकलता धुआं रूस हमले की ताकत को साफ दिखाता है। ये रूसी मिसाइल हमला यूक्रेन डोनेस्क क्षेत्र में यूक्रेनी शहर कोस्टियानटिनिक्वा में एक सुपरमार्केट पर हुआ हमला है, जिसमें कम से कम 14 लोग मारे गए, जबकि कुछ खबरों में दावा किया गया है कि मरने वालों की संख्या 40 से ज्यादा है। Костянтинівці на Донеччині після російського удару просто по супермаркету. Також пошкоджені ще десятки будівель, пошта, магазини, будинки. Станом на цей час відомо про більш ніж 40 постраждалих. Усім надається необхідна допомога. 14 людей, на жаль, загинули. Мої співчуття рідним і близьким. कुसर्ग में कातिल हमला, रूसी सेना की बन गई खबर।
रूस के कुसर्क में रूसी टैंक और बख्तरबंद वाहनों को पिछले 4 दिनों से यूक्रेन के आत्मघाती ड्रोनों ने तबाह करके साबित कर दिया है कि यूक्रेन को एक बार फिर से नेटो से ऐसे घातक हथियार मिल चुके हैं जो अब रूस में 300 किलोमीटर अंदर घुसकर हमला कर रहे हैं। 6 अगस्त से अब तक यूक्रेनी सेना के हवाई और जमीनी हमलों से कुसर्क ओब्लास्ट के लगभग 300 किलोमीटर इलाके पर यूक्रेन का कब्जा हो चुका है, ऐसा दावा किया जा रहा है। जरा देखिए यूक्रेन के ड्रोन, तोप के गोले और फाइटर जेट के हवाई हमलों से कैसे रूसी सेना तबाह हो रही है। नौ 900 दिन बाद पुतिन को हरा दिया। अब जरा इस एनिमेशन को देखिए जिसमें समझाने की कोशिश की गई है कि क्यों रूस के कुसर्क पर यूक्रेनी हमला रूसी सेना की सबसे बड़ी हार मानी जा रही है। खुफिया खबरों के दावों के मुताबिक यूक्रेनी सेना ने उत्तर पूर्वी यूक्रेन के सुमय से सटे रूस के कुसर्क ओब्लास्ट इलाके पर जमीनी और हवाई हमले किए हैं। दावा किया गया है कि पहली बार यूक्रेन के फाइटर जेट ने रूस में घुसकर हमला किया है। कुसर्क ओब्लास्ट के सुदजा कस्बे में रहने वाले 5000 से ज्यादा रूसी नागरिक इलाका छोड़कर भाग चुके हैं। ऐसा दावा किया जा रहा है कि यूक्रेन के सैनिकों ने रूस के कुसर्क में 30 किलोमीटर इलाके पर कब्जा कर लिया है। दावा तो यहाँ तक किया गया है कि इस बार यूक्रेन के टैंक और बख्तरबंद वाहनों ने रूस के कुसर्क में भारी तबाही मचाई है और कुसर्क में ये यूक्रेनी सेना का 900 दिन से ज्यादा की जंग में पहला बड़ा और घातक हमला है। Придется с событий в Курской области. Как известно, киевский режим предпринял очередную масштабную провокацию, ведет неизбирательную стрельбу из разных видов оружия, в том числе ракетного, по гражданским зданиям, жилым домам, машинам скорой помощи. यूक्रेन के इस हमले ने रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को हैरान कर दिया है। राष्ट्रपति पुतिन ने इस हमले को बड़े पैमाने पर उकसाने वाला बताया है। इधर यूक्रेन के अधिकारियों ने रूस के इन दावों पर कोई टिप्पणी नहीं की और न ही इस हमले पर मीडिया को कुछ बताया गया है। कुसर्क पर खूनी हमले का बदला लेंगे पुतिन। 24 फरवरी 2022 से यूक्रेन के खिलाफ रूसी सेना का स्पेशल मिलिट्री ऑपरेशन चल रहा है, लेकिन पहली बार पुतिन को इस तरह से यूक्रेनी हमले के बाद अपने टॉप कमांडरों के साथ मीटिंग करनी पड़ी है। पुतिन को रूसी सेना के चीफ ऑफ स्टाफ वालेरी गेरासिमोव ने साफ साफ बता दिया है कि 6 अगस्त से अचानक यूक्रेन की सेना ने रूस के कुसर्क में बहुत बड़ा हमला किया है, जिसका मुकाबला रूसी सेना कर रही है। Часов 30 минут 6 августа подразделения вооруженных сил Украины численностью до 1000 человек перешли в наступление с целью захвата участка территории Судженского района Курской области. Действиями подразделений прикрытия государственной границы совместно с пограничниками и подразделениями усиления, ударами авиации, ракетных войск и огнем артиллерии продвижение противника вглубь территории на Курском направлении. हालांकि रूस अभी भी दावा कर रहा है कि उसकी सेना पहले ही 20% यूक्रेनी इलाके पर कब्जा कर चुकी है। रूसी सेना का यह भी दावा है कि उसने रूस के कुसर्क में यूक्रेनी हमलों और कब्जे को तबाह करना शुरू कर दिया है। जरा देखिए 6 अगस्त से अब तक कुसर्क पर हुए हमले में क्या क्या दावे किए जा रहे हैं। रूसी सेना का दावा है कि यूक्रेनी सेना ने अचानक 6 अगस्त को कुसर्क इलाके पर हमले शुरू कर दिए थे। इस हमले में 1000 से ज्यादा यूक्रेनी सैनिक, 11 टैंक, 20 बख्तरबंद गाड़ियां यूक्रेनी सेना के हमले में शामिल हुए। वहीं टेलीग्राम पर एक बयान में रूसी रक्षा मंत्रालय ने कहा कि यूक्रेन ने अपने 22 मैकेनाइज्ड ब्रिगेड के 300 यूक्रेनी सैनिकों, 11 टैंकों और 20 से अधिक बख्तरबंद गाड़ियों के जरिए कुसर्क इलाके पर हमला किया। खास तौर से कुसर्क के सुदजा कस्बे पर जमीनी और हवाई हमले यूक्रेनी सेना कर रही है।
अभी तक के दावों के मुताबिक यूक्रेनी सेना 30 किलोमीटर इलाके पर लगभग कब्जा कर चुकी है। दावा किया गया है कि यूक्रेन के हमले में 315 रूसी सैनिक और 20 नागरिक मारे गए हैं। रूस के टॉप जनरल ने यह भी दावा किया कि रूसी सेना ने यूक्रेन के 7 टैंकों समेत 54 यूक्रेनी बख्तरबंद वाहनों को नष्ट कर दिया है। अब आप ये भी जान लीजिए कि 24 फरवरी 2022 से अब तक रूस यूक्रेन के कितने हिस्से पर कब्जा कर चुका है। यूक्रेन की डीप स्टेट टेलीग्राम चैनल की रिपोर्ट का दावा है कि रूस ने यूक्रेन के 62,000 वर्ग किलोमीटर से ज्यादा की जमीन पर कब्जा कर लिया है। दावा तो यहाँ तक किया गया है कि रूस अब यूक्रेन के 5वें हिस्से पर कब्जा कर चुका है। यूक्रेन के डोनेस्क, खेरसोन, लुहांस्क और ज़पोरिज्जिया इलाके पर रूस का कब्जा है। इधर आईएसडब्ल्यू का अनुमान बेहद चौंकाने वाला है। आईएसडब्ल्यू का कहना है कि रूस 1 लाख वर्ग किलोमीटर से ज्यादा के इलाके को कंट्रोल कर चुका है। यानी कागजों में यूक्रेन जीत रहा है और जमीन पर रूस जीत रहा है। इधर पुतिन के बेहद वफादार रूसी गणराज्य के चेचन्या नेता रमजान कादिरोव ने बड़ा दावा किया है। कादिरोव के मुताबिक वो दिन दूर नहीं जब यूक्रेन को जंग में बुरी तरह से हरा देंगे, यूक्रेन को 2 हिस्सों में फाड़ देंगे और यूक्रेनी राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की को मजबूर कर देंगे कि हमारे सामने खड़ा हो और मेज पर रखे सरेंडर के कागजों पर साइन करे। पुतिन को जितना इलाका चाहिए होगा उतना इलाका हम छीन लेंगे। ये साबित हो चुका है कि 900 दिन बाद भी यूक्रेन अमेरिका और नेटो से तमाम सैन्य सहायता मिलने के बावजूद रूसी सेना को यूक्रेनी इलाकों से खदेड़ नहीं पाया है। लेकिन यह भी सच है कि यूक्रेन खुद को बचाने के लिए रूस से मुकाबला करने की कोशिश में लगा है। यूक्रेन का खार्किव और अवदीविका पर रूस ने वैसे भी अपना कंट्रोल बना लिया है। लेकिन इधर अमेरिका और नेटो से आने वाले हथियारों का इंतजार कर रहे राष्ट्रपति जेलेंस्की ने रूस के खिलाफ आखिरी दांव भी खेल दिया है। यूक्रेन के दावों के मुताबिक यूक्रेन ने रूस के साथ अलग अलग छोटे और बड़े बॉर्डर पर अपनी पूरी फौजी ताकत को लगाना शुरू कर दिया है। खबर के मुताबिक अगर कुल बॉर्डर की लंबाई, चौड़ाई और वर्ग किलोमीटर में जोड़ा जाए तो यूक्रेन ने 10,000 किलोमीटर इलाके में किलेबंदी करना शुरू कर दिया है। रूस की सेना अभी बिना रोक टोक के यूक्रेन के बॉर्डर को रोकते हुए आगे बढ़ रही है। लेकिन अब यूक्रेन ने 10,000 किलोमीटर के बॉर्डर पर टैंक ब्रिगेड, बंकर और रॉकेट फोर्स के जरिए बॉर्डर पर रूसी सेना के लिए मौत का बॉर्डर तैयार कर दिया है। यूक्रेन का दावा है कि ऐसा करने से एक ही दिन में रूस के 1500 से ज्यादा सैनिक मारे गए हैं। РЕП, дрони, наша ракетна програма, наша протидія російським керованим авіабомбам. Складна тематика, і якщо по РЕП, по дронах, по ракетній програмі ми бачимо хороші тенденції, то із протидією російським бомбам ще треба дуже багато зробити. इन सब दावों और वादों के बावजूद ये देखना काफी दिलचस्प होगा कि रूस के कुसर्ग में यूक्रेन की भीषण हमले के बाद अब पुतिन का रूस यूक्रेन से किस तरह से बदला लेगा।